नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। 9 अक्टूबर लखनऊ चलो, ये नारा अब पूरी तरीके से बुलंद हो चुका है और इसकी जो गूंज है अब न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि देश के कोने कोने से बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के समर्थक, बसपा के चाहने वाले और बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना आदर्श मानकर उनको मजबूती देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं लखनऊ 9 अक्टूबर को। और एक तरीके से बसपा ने जो रैली घोषित की है 9 अक्टूबर की, कि वहाँ पर बसपा एक तरीके से कह सकते हैं इसको कि वो शक्ति प्रदर्शन के जैसा होगा बसपा के लिए। लेकिन सच मानिए तो इस रैली की घोषणा के बाद से, मतलब औपचारिक घोषणा के बाद से, जिस तरीके का उत्साह है लोगों में, जिस तरीके का जोश है, वो वाकई में देखने के काबिल है, देखने के लायक है। आप ये देखिए कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बसपा के फॉलोवर्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करें, जाकर के देखें, तो आप देख पाएंगे कि लोगों ने अपनी रेलवे टिकट्स, अपने बस के टिकट्स और जो भी उन्होंने रिजर्वेशंस कराए हैं यहाँ लखनऊ आने के लिए, देश के कोने कोने से, पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने से, हर ज़िले से, वो लोग उसको शेयर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है इस चीज़ को कि बसपा की जो रैली है वो बहुत एक तरीके से बहुत कहना चाहिए कि पावर बूस्ट की तरह से दिखाई देने वाली है। और इस रैली ने अब दूसरी पार्टियों के लोगों के भी कान खड़े कर दिए हैं। जो लोग बसपा को कमज़ोर समझने की भूल कर रहे थे, ये उन लोगों के लिए एक तरीके से अलार्म है कि जाग जाइए, बसपा में अभी बहुत दमखम बाकी है। तो मैं इस चीज को बताना चाह रही थी कि 9 अक्टूबर लखनऊ चलो पूरी तरीके से एक स्लोगन की तरह, हालांकि अभी पूरा पूरा एक महीना बाकी है रैली होने में, लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक हैं, उनके जोश में मतलब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और बहुत तेजी के साथ ये पूरा एक तरीके से, मतलब हर आदमी बेचैन है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इतने सालों से जिस चीज का इंतजार था, प्रतीक्षा कर रहे थे लोग कि कब बसपा इस तरीके की कोई रैली करेगी जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल होंगी। और ये कोई चुनावी रैली नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी वक्त है और बिहार में ये रैली होने रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, लखनऊ में हो रही है और 9 अक्टूबर का बहुत ही खास दिन है। तो उसको उस तरीके से लोग ले रहे हैं और ये अपने आप ही एक माहौल बन सा गया है, आप देखें अगर तो 9 अक्टूबर के लिए। और बसपा पूरी तरीके से तैयार है, बसपा के लोग पूरी तरीके से तैयार है 9 अक्टूबर को एक ऐसी गूंज सुनाई देने वाली है जिसका शोर आपको पूरे देश में सुनाई देगा। अगर हम खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो आपको इसकी जो धमक है वो अभी से ही आपको सुनाई देगी और लोग बेचैन हैं पूरी तरीके से लखनऊ आने के लिए, पूरी तरीके से बेचैन हैं। और जिस तरीके से बसपा को लेकर के एक उत्साह का माहौल बन गया है, पूरा माहौल इस तरीके का है कि लोग जो है वो अब वापसी, जो लोग चले गए थे बसपा छोड़ करके या छिटक गए थे बसपा से, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बेचैन से दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से उनको एक बार फिर से बसपा में एंट्री मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बैठकें ले रही हैं। जिस तरीके से अभी हाल में उन्होंने समीक्षा बैठक ली 7 तारीख को, उसके बाद अशोक सिद्धार्थ की वापसी हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कोऑर्डिनेटर्स बदले गए हैं। आज भी उन्होंने कुछ खास लोगों की मीटिंग ली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कहीं ना कहीं कि
बसपा जो है वो धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है और एक एक करके वो पत्ते अब सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से 9 अक्टूबर की रैली प्रस्तावित है और उसका पूरा एक ड्राफ्ट भी बन चुका है, अगर आप इस चीज पर गौर करें तो पूरा शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं। और ये संदेश देना बहुत जरूरी भी था। इसको शक्ति प्रदर्शन आप चाहे कहें चाहे ना कहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ताकतवर हैं, आप में दमखम है, उसको दिखाना, जताना, बताना बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरीके से वर्तमान जो परिवेश है उसमें राजनीति करने का जो तरीका हो गया वो जिस बदल गया है, उसी तरीके से सारी चीजें बदली हैं। तो अपने आप को प्रूव करना भी बेहद जरूरी है। सिर्फ इतना नहीं कि जो है आप काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो काम दिखाई भी देना चाहिए, नजर आना चाहिए। तो उसी को लेकर के बसपा ने ये एक तरीके से दिन भी बहुत खास चुना है। और 9 अक्टूबर की रैली वास्तव में इस वक्त पूरी तरीके से बसपाइयों के लिए आप कह सकते हैं कि एक जोश का कारण है, उत्साह का कारण है और खुशी का माहौल भी बसपा में देखने को मिल रहा है। और पूरी चीजें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बसपा को बहुत प्रभावित भी करेंगी। आप आगे चल करके देखेंगे इसका परिणाम भी आपको पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देगा। अगर सारी चीजें सही बैठी, सटीक बैठी, सब कुछ ठीक रहा तो 2027 में बसपा चौंकाने वाले परिणाम भी दे सकती है। लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां हैं, अपने आप को दिखाना, जताना, बताना, ये सारी चीजें हैं, ये होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती इस तरीके की 2-4 जो है वो रैलियां अगर कर दे चुनाव से पहले ही, जो मेन जगहें हैं वहां पर, तो आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत बेहतर देखने को मिलेंगे। और लोगों में जोश जो होगा, जो बसपा के लोग हैं उनमें जो एनर्जी चली गई थी वापस, जो एक मोरल डाउन हो गया था, वो किस तरीके से हाई होगा, ये इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद ये दोनों मिलकर के मतलब कमाल कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। अभी भी मतलब बहुत उम्मीदें बाकी हैं, बहुत सारी गुंजाइश बाकी है। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती इस तरीके से निकल करके और सिर्फ अपील भर कर दे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। तो उसका इंतजार करना पड़ेगा आगे खैर चलकर। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से 9 अक्टूबर लखनऊ चलो, सोशल मीडिया का तमाम प्लेटफॉर्म जो है पटा हुआ है, भरा हुआ है पूरे इसी स्लोगन से कि 9 अक्टूबर लखनऊ चलो। जिसे भी देखो वो हर बसपाई आपको यही कहता हुआ इस वक्त दिखाई देगा, सुनाई देगा कि 9 अक्टूबर को लखनऊ चलो। तो लखनऊ में एक कह सकते हैं आप नीली आंधी चलने वाली है। आपको उसकी गूंज 7 तारीख, 7 अक्टूबर, 7, 8, 9, 10 जब वापस जाएंगे लोग तो उस दिन आपको पूरा दिखाई देगा, पूरे शबाब पे होगा। नीला रंग का तूफान आप देख पाएंगे 9 अक्टूबर को लखनऊ में, नीला तूफान। तो ये चीज है जो इस वक्त पूरी तरीके से छाई हुई है सोशल मीडिया से लेकर के और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की बात हो रही है, बसपा की चर्चा हो रही है। मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए आप लोगों के साथ कि लोगों का जोश किस तरीके से हाई है और कितना उत्साह है लोगों में, खुशी की लहर है। वो एक धमक, एक चमक जो कहीं खो सी गई थी, वो वापस अब दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे जो कुछ भी होगा वो भी आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।